तो ये देखो। हम्म, देखो एवरेज प्रॉफिट हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 22। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज 1 लाख विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ रुपीज 40,000 on an average basis. The capital invested in the business is 6,30,000 and normal rate of return is 5%. Calculate the value of goodwill of the firm on the basis of 5 years, 5 times of the सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल हमारा क्या है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है, तो हमारा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। सो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स, देखो हमें दिया हुआ है 1 लाख, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख दिया है, लेकिन उसमें दिया है विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ रुपीज 40,000। 40,000 से आपने स्टॉक को अंडर वैल्यू किया है, तो हम उसको इंक्रीज करेंगे, हम उसको ओवर वैल्यू मतलब स्टॉक को करेक्ट प्राइस पर लाएंगे। जब स्टॉक को करेक्ट प्राइस पर लाते हैं तो फिर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है। सो प्लस 40,000 टू 1,40,000। अब यहाँ आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट 1,40,000। फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। सो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया हुआ है 6,30,000 इंटू 5%। तो 6,30,000 का 5%, 31,500। 31,500 हम यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट में ले आएंगे और ये सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 1,08,500। ये 1,08,500 यहाँ ले आएंगे हम सुपर प्रॉफिट इंटू 5, 42,500। तो ये हमारा आंसर। तो ये आ गया हमारा गोल। तो क्वेश्चन नंबर 23। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 7,50,000 which includes overvaluation of stock of rupees 30,000 on an average basis. The capital invested 42 lakhs, normal rate of return 15%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 3 years purchase of the super profit. So goodwill is सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है। तो अब हमें गुडविल निकालना है, हमें फिर उसके लिए सुपर प्रॉफिट चाहिए। सो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए। सो एवरेज प्रॉफिट इसमें दिया हुआ है 7,50,000, लेकिन विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो अंडर वैल्यू स्टॉक किया हुआ है, तो हम उसको करेक्ट प्राइस पे लाएंगे। स्टॉक को जब हम करेक्ट प्राइस पे लाते हैं तो इंक्रीज करना होगा करेक्ट प्राइस पे लाने के लिए। सॉरी सॉरी सॉरी, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 7,50,000 विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 30,000, तो ज्यादा दिखाया है स्टॉक, उसको कम प्राइस पे लाएंगे हम। तो जैसे स्टॉक को कम करेंगे हमारा प्रॉफिट भी
कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा वो 30,000। तो ये है हमारा स्टॉक। सो 7,20,000, तो ये तो आ जाएगा 7,20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अभी हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो 42 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15%, 6,30,000। फिर 6,30,000 हम यहाँ रखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 90,000। सुपर प्रॉफिट को हम यहाँ लेके जाएंगे into 3। सो 2,70,000 आंसर। गुडविल आ। जी, हमें क्वेश्चन नंबर 24 करना है। सो अक्षय एंड अमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म and they admit Jaspal into partnership with effect from 1st April 2025. They agreed to value goodwill at 3 years purchase of the super profit। तो गुडविल का वैल्यूएशन हमें कैसे करना है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 3। 3 years purchase of super profit method for which they decided to average profit of last 5 years। The profits of last 5 years is this। ठीक है, तो अब फर्म हैंड टोटल एसेट्स ऑफ 20 lakhs, आउटसाइड लायबिलिटीज 5 lakh एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला है एनुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसके लिए सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो हमें डाटा दिया है 21 से लेकर 25। सो 21, 2022, 2023, 2024 और 2025। फिर हमें इनके प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 1,50,000, 1,80,000, 1 लाख। लेकिन इसके साथ दिया हुआ है इंक्लूडिंग नॉर्मल लॉस ऑफ 1 लाख। नॉर्मल लॉस है, तो हम लॉस जो होता है एबनॉर्मल लॉस उसे प्लस कर देंगे। फिर 2024 का दिया 2,60,000, जिसमें हमें एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है 40,000। और ये दिया हुआ है हमें 2,40,000। तो अब हम करेक्ट प्रॉफिट देखिए। तो एडजस्टेड प्रॉफिट बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1,50,000, 1,80,000, 2 लाख, 2,20,000 और 2,40,000। अब इन सबको टोटल कर लेते हैं।
9,90,000. अब एवरेज प्रॉफिट विल बी 9,90,000 divided by 5. 1,98,000. तो ये आ जाएगा 1,98,000 माइनस, अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमें निकालना पड़ेगा। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी या करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब आउटसाइड ये हमें दिया है 20 lakhs माइनस 5 lakhs 15 lakhs। उसका 10%। 1,50,000। ठीक है, अब ये 1,50,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, ये यहाँ आ जाएगा 1,50,000। इसको सॉल्व करेंगे तो 48,000। ये हम यहाँ ले जाएंगे सुपर प्रॉफिट। 1,44,000। इट्स डन। To question number 25, from the following information, calculate value of goodwill of the firm by applying capitalization method। तो देखो कैपिटलाइजेशन मेथड दो होते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करता है और एक सुपर प्रॉफिट को करते हैं। तो इसमें दिया तो नहीं है कौन सा करना है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट ही दिया हुआ है, तो हम एवरेज प्रॉफिट मतलब सुपर प्रॉफिट नहीं है तो सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम चलो दोनों से करके देख लेते हैं। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट इस मेथड से यदि हम करेंगे तो हमारा आएगा गुडविल इक्वल्स एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें हम किसको कैपिटलाइज कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट को। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो एवरेज प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 2 लाख डिवाइडेड बाय एनआरआर 10% माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 16 लाख। तो 20 लाख माइनस 16 लाख इक्वल्स 4 लाख। तो ये तो हमारा आ गया गुडविल कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट। अभी हमको करना है यदि कैपिटलाइजेशन
ऑफ सुपर प्रॉफिट, दो ही मेथड है ना। तो सुपर प्रॉफिट गुडविल विल बी सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इंटू 100। अब हम इसमें सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 2 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें दिया हुआ है 16 लाख का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका 10%। तो ये आ जाएगा 40,000। तो ये आ जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ₹4 लाख आंसर। तो हम कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकते हैं, दोनों से हमारा आंसर सेम है।